Dear students, hope you all are fine, safe and healthy at your home. Today I Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel SIMS Official. Now we will continue the sixth topic of the chapter, that is breathing under water. Under water कैसे breathing होती है? Can we breathe and survive in water? क्या हम water में breathe कर सकते हैं और water में survive कर सकते हैं? There are many organisms which live in water. How do they breathe under water? बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो वाटर में रहते हैं, आपको तो पता ही है. फिशेस सबसे मेन एग्जाम्पल है ना. वो किस तरह से अंडर वाटर ब्रीथ करते हैं. यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर. आपने पढ़ा है क्लास 6 में जो फिश के जो गिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन. गिल्स क्या होते हैं, स्किन पर कुछ प्रोजेक्शंस की तरह ही होते हैं. यू मे वंडर हाउ गिल्स आर हेल्प इन ब्रीदिंग. अब आप ये वंडर करेंगे कि किस तरह से ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं गिल्स. गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर गैसेस एक्सचेंज. देखिए गिल की आपको फिगर भी दी हुई है कि बॉडी में क्या होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं गिल की सरफेस पे जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. यहीं से फिश जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती है, गैसेस एक्सचेंज करती हैं. गिल्स आर द ब्रीदिंग ऑर्गन इन फिश. नाउ कंटिन्यू विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डू प्लांट ऑल्सो रेस्पायर. क्या प्लांट भी रेस्पायर करते हैं? लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6. आपने क्लास 6 में पढ़ा है जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं वैसे ही प्लांट भी अपने सर्वाइवल के लिए रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, क्योंकि प्लांट भी लिविंग होते हैं. दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. वो भी एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेल करते हैं, रिलीज करते हैं. इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इन अदर ऑर्गेनिज्म. आपको पता है सेल्स में ऑक्सीजन किस लिए यूज होता है, फूड के ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है ना. इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट में प्लांट का हर पार्ट ऑक्सीजन लेता है, टेक इन करता है एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है. यू हैव ऑलरेडी learned in chapter 1 that leaves of the plant have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. आपने chapter 1 में भी स्टडी किया है क्लास 7 में कि जो प्लांट की जो लीव्स होती हैं उन पर टाइनी पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. नाउ सी व्हाट पहेली इज आस्किंग. पहेली वांट्स टू नो वेदर द रूट्स विच आर अंडरग्राउंड. जो रूट्स होती हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं, वो किस तरह से टेकन करती हैं ऑक्सीजन का, और अगर करती हैं तो किस तरह से करती हैं. लाइक ऑल अदर लिविंग सेल ऑफ द प्लांट द रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी. प्लांट की दूसरी लिविंग सेल्स की तरह जो रूट सेल्स होती हैं वो भी लिविंग होती हैं, है ना. उनको भी ऑक्सीजन की नीड होती है एनर्जी जनरेट करने के लिए. देखिए आप इस फिगर के थ्रू आप इस अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे. अब आप इसको ना थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए कि इस तरह से. ये देखिए रूट्स के हेयर हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर स्पेसेस हैं, ठीक है, इन्हीं एयर स्पेसेस से क्या होता है, रूट्स जो हैं वो एयर से ऑक्सीजन को लेती हैं. रूट्स टेक अप एयर from the air spaces present between the soil particles. Now can you guess what would happen if a potted plant is overwatered? क्या आप अभी गेस कर सकते हो कि क्या होगा जब आप किसी भी पॉटेड प्लांट को ओवर वाटर कर दें ना. अगर आप किसी भी प्लांट में, तो आपको नोन ही होगी इस बात को, तो आप जानते ही होंगे अच्छे से कि अगर किसी भी प्लांट को ज़्यादा वाटर भी दिया जाए तो वो भी नहीं अच्छा होता है, कम वाटर दिया जाए तो वो भी नहीं अच्छा होता है ना. एक सफिशिएंट अमाउंट में वाटर को प्लांट्स को देना चाहिए. इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस. इस चैप्टर में आपने ये स्टडी किया कि जो रेस्पिरेशन है वो एक वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड to respire to get the energy needed for their survival.
सारे ही ऑर्गेनिज्म को नीड होता है रेस्पिरेशन का, रेस्पायर करने का, जिससे उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी मिल सके। अब रेस्पायरेशन की नीड होती क्यों है? रेस्पायरेशन की नीड सिर्फ इसीलिए होती है जिससे जो भी फूड आपने खाया है आप उसका ऑक्सीडेशन कर सके। अब ऑक्सीडेशन कैसे होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा, है ना। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी आपको? आपके एयर से मिलेगी। एयर से आप इनहेल करेंगे एयर को, वो आपके नॉस्ट्रल्स के थ्रू होते हुए, ट्रेकिया से होते हुए कहाँ तक? आपके लंग्स तक पहुँचेगी। लंग्स में जो आपकी सेल्स हैं वो ऑक्सीजन लेके फूड का ऑक्सीडेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस को रिलीज कर देंगी। ठीक, थैंक यू।